हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो जनरली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता क्या है? जब हम अपने ब्लड में से सीरम पार्ट अलग करते हैं तो उसमें हमें दो तरह की प्रोटीन मिलती है। वन आर हीट रेजिस्टेंट प्रोटीन एंड अदर इज हीट सेंसिटिव प्रोटीन। तो हीट सर्वाइवल प्रोटीन या रेजिस्टेंट प्रोटीन में आपके एंटीबॉडीज़ आती हैं, और जो प्रोटीन हीट के लिए बहुत सेंसिटिव होती है बट दे शोज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मीन्स एंटीजन्स के साथ इंटरेक्शन करके उसको किल करने की प्रॉपर्टीज़ या इन्फ्लामेशन के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें आपकी हीट सेंसिटिव प्रोटीन्स में ये प्रोटीन आती हैं जिनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कहते हैं। जनरली जब ये एक्टिव होती हैं तो ये दो सब यूनिट में डिवाइड होती है। वन इज़ लार्ज यूनिट एंड अदर इज़ स्मॉल यूनिट। जो इसका लार्ज वाला पार्ट होता है वो हमेशा प्रोटोलाइटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो इसका स्मॉलर यूनिट होती है वो आपकी इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो आपके साइंटिस्ट थे पॉल इनरिच, उन्होंने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को कॉइन किया था, इसको टर्म दिया था। और ये बोथ इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों का ही पार्ट होता है। इनेट इम्यूनिटी में क्योंकि ये हमें बाय बर्थ मिलती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इसलिए क्योंकि ये एंटीबॉडी और एंटीजन के इंटरेक्शन से भी एक्टिवेट होती है। जनरली अगर आप इसके काम का वो देखें, फील्ड देखें कहाँ पे ये काम करती है हमारे लिए, तो ये बैक्टीरियलाइसिस में, ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस में, या फिर जो आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम से स्प्लीन और लीवर की तरफ ले जाने में इनका मेजर रोल होता है। बायोलॉजिकल कंपोजिशन में, बायोकेमिकल कंपोजिशन में देखें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ कार्बोहाइड्रेट पार्ट, दैट इज ग्लाइको, एंड द प्रोटीन पार्ट, इसलिए ये इसको भी हम ग्लाइकोप्रोटीन कैटेगरी में रख सकते हैं, जस्ट लाइक एंटीबॉडी। और जनरली अगर आप इसकी सिंथेसिस देखेंगे तो हिपैटिक सेल्स ऑफ लीवर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सिंथेसिस। और जो हमारी बॉडी की फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं लाइक मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड एपिथेलियल सेल्स ऑफ जीआईटी ट्रैक, वहाँ पे भी आपका जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं ये बहुत फ्रिक्वेंटली सिंथेसाइज होते हैं। जनरली ये ग्लोबुलर प्रोटीन कैटेगरी में है, और ग्लोबुलर आपको पता है सेकंड मोस्ट कैटेगरी होती है हमारे सीरम प्रोटीन की। तो उसका 5% जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन ही सिंथेसाइज करते हैं। जब तक कोई एंटीजन नहीं होता है ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और इसकी इनएक्टिव फॉर्म को हम लोग प्रोएंजाइम्स या फिर जाइमोजेंस बोलते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी दो यूनिट होती हैं आफ्टर एक्टिवेशन। एक जो स्मॉलर यूनिट बनती है उसको हम लोग अल्फ़ाबेट ए से दिखाते हैं, और जो लार्जर यूनिट होती है उसको हम अल्फ़ाबेट बी दिखाते हैं। सिर्फ आपका जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो सेकंड प्रोटीन होती है C2 प्रोटीन, उसमें आपका जो ए वाला पार्ट होता है ये आपका लार्जर यूनिट बनाता है, और बी वाला जो है स्मॉल। बाकी सभी में ए स्मॉल होती है और बी यूनिट जो होती है वो लार्ज रहेगी। तो मैंने ऐसा बताया भी था, ये एक्टिवेशन ऑफ नेक्स्ट प्रोटीन यानी कि दूसरे, क्योंकि ये कैस्केड में एक्टिवेट होती हैं तो दूसरी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने का काम करेगी। और जो इनकी स्मॉलर यूनिट होती है वो आपका इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है हमारी बॉडी के अंदर। जहाँ पे भी इनके जो एक्टिव फॉर्म होगा, यानी कि जहाँ इनके जो वो यूनिट जो आपस में जुड़ के एक एंजाइम की तरह वर्क कर सकते हैं, उनको हम लोग बार से इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे C4B2A को हम लोग C3 कन्वर्टेज भी कहते हैं। तो एज मीन्स जहाँ पे भी आपका याला सफिक्स लगता है वो एंजाइम केस में लगता है। तो यहाँ पे जो भी एंजाइमेटिकल एक्टिविटी प्रोटीन दिखाएंगी उनको हम लोग बार से इंडिकेट करते हैं। जनरली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 3 तरीके से एक्टिवेट होते हैं। वन इज़ क्लासिकल पाथवे, अदर इज़ अल्टरनेटिव पाथवे, एंड द लास्ट वन इज़ अ लेक्टिन पाथवे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लासिकल पाथवे को कैसे एक्टिवेशन मिलता है। तो इसकी स्टार्टिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो जैसे तुम्हारा एंटीजन के साथ एंटीबॉडी इंटरेक्ट करती है और ये कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज होता है, तो एंटीबॉडी में कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, उसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से मॉडिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो FC रीजन होता है ये बहुत ज़्यादा सुटेबल हो जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बाइंड होने के लिए। दो एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करती हैं। व्हाट इज़ IgM, वन इज़ IgM एंड अदर इज़ IgG। तो IgM का जो FC रीजन है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, वो उसमें भी C1 कैटेगरी सबसे पहले उसमें इंटरेक्ट करती है। अगर आप इसी कंपोजिशन की बात देखें तो मैंने यहाँ पे C1 का ही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो इसमें आपके
जनरली 18 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं जो 6 कोलेजन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा इसमें जो क्यू यूनिट होती है इसके 6 आपके हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं, डोमेन प्रेजेंट होते हैं। इसका जो हेड वाला हिस्सा है जो आपको थोड़ा सा राउंडेड फॉर्म लिया रहता है, ये आपका FC रीजन से इंटरेक्ट करता है एंटीबॉडी के। और जो टेल वाला हिस्सा होता है वो एक स्टॉक बना के एक जगह पे इकट्ठा रहता है। इसके बीच में जो इंटेंगल्ड फॉर्म में रहती हैं वो 2 प्रोटीन रहती है, वन इज़ R एंड अदर इज़ S। तो यहाँ पे आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ C1q with FC region of antibody, then it activated the one of CR. After the activation of CR, it activated the another CR. Okay, तो यहाँ पे C1R के एक्टिवेट होने से ये CR जो सेकंड पार्ट है उसका, ये कह लीजिए सेकंड मॉलिक्यूल है, उसको एक्टिवेट करेगा। एंड देन जैसे ही दोनों CR1R एक्टिवेट हो जाते हैं वो C1S को एक्टिवेट कर देते हैं। बिकॉज इसमें जो प्रोटोलाइटिक एक्टिविटी होती है वो आपकी S वाली यूनिट की होती है। तो इसमें कैसे काम हुआ, जो आपका Q वाला पार्ट था उसने FC रीजन से इंटरेक्ट किया, देन Q एक्टिवेटेड द R1 एंड देन R1 एक्टिवेटेड द R2 एंड आफ्टर दैट बोथ S1 और S2 जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड इसके बाद आपके जो प्रोटोलाइटिक एक्टिविटी है, जो यानी कि जो फर्दर जो क्लासेस हैं इसकी वो स्टार्ट हो जाएंगी, प्रोटोलाइटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पे। तो इस तरीके से जो C1 कॉम्प्लेक्स होता है वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इसमें मैंने आपको बताया कि 2 एंटीबॉडी मेजर रोल प्ले करती हैं, वन इज़ ICM एंड अदर इज़ IgM एंड अदर इज़ IgG। IgM एक कॉम्पैक्ट बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है बिकॉज 5 एंटीबॉडीज़ जो होती हैं जिससे कनेक्टेड रहती हैं। तो एक फ्लैट सरफेस या एक बाउंडिंग साइड प्रॉपर मिल नहीं पाती है इसमें। तो IgG जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से एज़ कम्पेयर टू IgM, क्योंकि वो उसके कंपेयर में सिंगल एंटीबॉडी होती है और इजीली वो आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बाइंड कर जाती है। एक टाइम पे आपका जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो 2 IgG मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। तो एटलीस्ट इसके 3 जो हेड हैं वो आपके 2 IgG मॉलिक्यूल के साथ एटलीस्ट बाइंड होने चाहिए, तब जाके आपका जो Q है वो R और S को एक्टिवेट कर पाता है। देन हम अगर क्लासिकल पाथवे का एक बार फ्लो चार्ट देखें, देन मैं आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे आपका Q वाला बाइंड हो गया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से, देन उसने C1R को एक्टिवेट किया एंड C1S एक्टिवेट हुआ। देन C1S अट्रैक्ट या कह लीजिए अटैक ऑन C4 एंड C2 इन सेम टाइम, और वो इन दोनों को ही ब्रेक डाउन कर देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाऊं, तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एपिटोप्स पार्ट है एंटीजन का, उससे तुम्हारा FC एंटीबॉडी ने इंटरेक्ट किया हुआ है एंड देन एंटीबॉडी के FC रीजन से आपका C1q के हेड ने इंटरेक्शन किया है। तो इस तरीके से ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है और C1 का जो S पार्ट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड C1S यूनिट बेसिकली अगर हम यहाँ पे लिखें तो C1S की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाएगी C4 और C2 के ऊपर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे ही वो इन दोनों के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ से आपकी जो स्मॉल यूनिट्स हैं दोनों की वो रिमूव आउट हो जाएंगी और जो लार्जर यूनिट है वो आपस में बाइंड अप हो जाती हैं एंड दे मेक C4b एंड C2a, जिसको हम C3 कन्वर्टेज भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया है कि इसके ऊपर हम बार इसी वजह से लगाएंगे बिकॉज दीज 2 प्रोटीन एक्ट एज ए एंजाइम ओवर C3 मॉलिक्यूल एंड देन सेम C3 को भी ये ब्रेक डाउन कर देगा, वन इज़ लार्ज यूनिट एंड वन इज़ स्मॉल यूनिट। तो स्मॉल यूनिट जो यहाँ पे फिर से रिमूव आउट हो जाएगी फॉर इन्फ्लामेशन एक्टिविटी एंड 3b विल अटैच्ड विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ C4b एंड 2a एंड इट कन्वर्टेड इनटू C5 कन्वर्टेज। यहाँ पे भी हमने बार इंडिकेट किया हुआ है बिकॉज इट ऑल्सो एक्ट एज अ एंजाइम। जहाँ पे ये सिंगल फॉर्म में था इट एक्ट लाइक अ प्रोटीन, बट यहाँ पे जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंजाइम। देन जो आपका जो 3b वाला पार्ट होता है वो आपका C5 से इंटरेक्ट करता है और C5 से जैसे ही वो इंटरेक्ट करेगा C5 इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, C5a एंड C5b।
तो C5a जो है वो तो रिमूव हो जाएगा ताकि वो इन्फ्लामेशन के लिए चला जाए, और जो आपका C5b होता है वो फर्दर इनके साथ इंटरेक्ट करेगा, दैट इज़ योर 6, 7 एंड 8 यूनिट C8, और मिलके आपका C5, 6, 7, 8 कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये कॉम्प्लेक्स आपका जो रिमेनिंग पार्ट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, दैट इज़ C9, जो कि आपके नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन पे लगा रहता है, हर सेल मेम्ब्रेन पे लगा रहता है, वहाँ पे जाके इसको कंप्लीट कर लेगा इस स्ट्रक्चर को। ऐसे हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के कंप्लीट होते ही जो आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का रोल है, यानी कि सेल लाइसिस का, वो आपका शुरू हो जाता है, सेल लाइसिस हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है और अपना काम करता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।